तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो आपके प्रैक्टिकल को लेकर है। ठीक है। अभी नालेट के द्वारा आप लोगों ने एग्जामिनेशन अपने खत्म कर लिए होंगे। आपके 3 एग्जाम जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ठीक है। आईओटी के जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। उनके लिए जो मैंने वीडियोस आपको बताई हैं वहाँ से आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है। जो भी आईओटी के बच्चे हैं, क्योंकि पाइथन के तो एग्जाम आज खत्म हो जाएंगे आपके, तो आईओटी के लिए यहाँ पे 14 वीडियो अवेलेबल हैं। जो भी डुप्लीकेट वीडियो थी वो मैंने हटा दी हैं। अब सिर्फ 14 वीडियो हैं। जो जितनी वीडियो हैं उतनी आपको शो होंगी। तो 14 वीडियो इसमें थी, पाइथन में आपकी 24 वीडियो थी। तो इसी में से लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मेरे अनुमान से 50 नंबर आप इजीली वहाँ से गेट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम ये वीडियो बनाने का माध्यम ये है, आपने देखा होगा नाइलेट ने आप लोगों के साथ इस बार क्या किया है। ठीक है। अगर हम पाइथन के पेपर की बात करें तो जो हमने आपको बताए थे गैस क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन तो फंसे हैं। वो 5 तारीख का जो आपका एग्जाम हुआ था वो बहुत ही इजी था, मॉर्निंग वाला। इवनिंग वाला भी आपका लगभग इजी था। लेकिन अभी जो 6 तारीख का पेपर हुआ है मॉर्निंग और इवनिंग में, उसमें नालेट ने एकदम से पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। है तो सिलेबस का ही, हम इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे। लेकिन इस कारण से अब होगा क्या, जो नाइलेट ने, देखिए मेरे सामने पेपर अवेलेबल है। ये पेपर शायद मॉर्निंग सेशंस का है। ठीक है। और दूसरा पेपर मैं आपको अभी सॉल्व करवाता हूँ। ये है आपका 6 अगस्त का पेपर है, इवनिंग का। ठीक है। जिनके पास नहीं हो तो वो सोल्यूशन देख लीजिएगा। काफ़ी मेरे पास इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट थे। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो बहुत सारे कमेंट यहाँ पे हमारे पास आए थे कि सर ये वाला पेपर जो है सॉल्व कर दीजिए, इवनिंग वाला। तो अभी मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो क्वेश्चन का अगर पैटर्न देखें तो नाइलेट ने जो इस बार क्वेश्चन दिए हैं आपको, पेपर को हार्ड कर दिया है। क्योंकि बच्चे क्या होगा, क्या पढ़ के गए होंगे, जो हमने बताए थे आपको, इवन ऑड, पैलिंड्रोम, ठीक है, ये सारे बताए थे। तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। लेकिन नाइलेट ने एक स्तर, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया है यहाँ पे, जिसके कारण से आप लोगों को ये पेपर कठिन लग रहा है। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने इसको कभी पढ़ा ही नहीं है। एक एक दिन वाले जो बच्चे होंगे वो फेल होंगे ही होंगे। जिनके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, जो कंप्लीट नोट्स, जैसे कि जिसमें कि लिस्ट के एग्जाम्पल, ठीक है, डिक्शनरी के एग्जाम्पल, टपल्स के एग्जाम्पल, एरे के एग्जाम्पल और नमपाई के एग्जाम्पल होंगे, जिनके पास पीडीएफ होगी या बुक्स होगी, उन वो तो अच्छे से ये पेपर कर लिए होंगे, उनको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। और जो लोग सिर्फ वीडियोस देख के और जो इतने इंपॉर्टेंट बताए गए तो उतना ही पढ़ के गए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हमने पीडीएफ नोट्स आपको दिए, जिन्होंने परचेज किए होंगे, उसमें इस प्रकार के सारे प्रोग्राम हैं जो आपके पेपर में आए। अगर आप नीचे आके देखेंगे, ऊपर तक की जो पीडीएफ है 10 पेज की, वो बेसिक प्रोग्राम के, जैसे कि इवन ऑड निकालना, ठीक है, फिबोनाची सीरीज निकालना, आर्मस्ट्रांग सीरीज, ये नीचे के। और जब से अब नीचे आएंगे जब 30 के बाद, तो देखिए यहाँ पे सारे लेंथी प्रोग्राम है और स्ट्रिंग से संबंधित और नमपाई संबंधित बहुत सारे इसमें प्रोग्राम अवेलेबल हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो न्यू पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने न्यू पैटर्न की जो पीडीएफ बनाई थी, इसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं। ठीक है। अगर आपको दिखाएं, देखिए 2 मैट्रिक्स प्रिंट करना, तो जो लोग परचेज किए होंगे उनको दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि हमें मालूम था पैटर्न किस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पे सब हमने प्रोग्राम दिए हैं मैट्रिक्स वगैरह के, ठीक है, नमपाई के, एरे के। यहाँ पे लगभग सभी प्रकार के प्रोग्राम्स हमने डाले थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। खाली हर बार बेसिक ही नहीं आता है, तो एडवांस पे भी जाना है। तो अब ये क्वेश्चन पेपर आने से होगा क्या, बहुत से बच्चे होंगे वो फेल हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न पे अगर क्वेश्चन अगर आपने सही किया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया होगा, और वाइवा भी जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे टफ पूछे गए हैं, तो ये 2 पेपर हार्ड की वजह से 6 तारीख और वो अभी 7 का चल ही रहा होगा, और 5 तारीख का जो पेपर नालेज ने दिया है पाइथन का, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दिया है, जिससे बच्चे फेल हो सकते हैं। अब फेल होने के संदर्भ में बहुत से बच्चों ने पेपर छोड़ा भी है, तो उसके लिए आपके मन में डाउट है कि एमसीक्यू का एग्जाम देने जाए कि ना जाए। तो देखिए, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। पैटर्न आपका जो है वो कुछ इस प्रकार से है। एग्जाम तो, अगर मैं कहूँगा तो एग्जाम तो आपको जरूर देने जाना चाहिए। भले अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ है, तो भी आपको एग्जाम देने जाना चाहिए, क्योंकि आपको पैटर्न पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपको देने में इजीली लगेगा। अगर आप इस बार नहीं जाएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट बार फिर वही चीज़ें आपके माइंड में आएंगी कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे पेपर होगा। तो इससे अच्छा है कि अभी आपके पास मौका है। फेल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पेपर दोनों देने जाएं, प्रैक्टिकल वाला भी प्लस एमसीक्यू वाला भी देने जरूर जाएं, जिससे
कितने नंबर आएंगे देखा जाएगा। अगर हम पासिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है 100 नंबर का पेपर में 33% और इसमें 80 और 20 मिला के भी 33%, ओवरऑल 50% यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो इसको देख के ही आप लोग अपना जो है तैयारी करके जाएं। तो सिंपल सा है पैटर्न, कोई इसमें बहुत ही कठिन समझने वाली बात नहीं है, ये सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी आपका दिया गया है, दोनों में पासिंग होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसमें 33 लाते हैं और इसमें भी 33 लाते हैं और अगर देखिए 50% नहीं बनता है तो भी आप नीड रहेगा अपीयर टू रीअपियर टू बोथ में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कॉलम नंबर 2 में, अगर दोनों में 33% नहीं आते हैं और ओवरऑल मिला के 50% नहीं बनते हैं तो फिर आपको दोबारा से दोनों ही देने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल सा नियम है। बाकी तो यहाँ पे देखिए सब यही गया है। अगर आपने फेल हो जाते हैं 33%, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देते हैं, ये जैसे कि मान लीजिए प्रैक्टिकल में आप नहीं देने गए, ठीक है, एब्सेंट हो गए मान लीजिए, ठीक है, एब्सेंट हो गए तो वो आपका देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फेल, दोनों में ही फेल होंगे। तो एमसीक्यू देने का कोई मतलब बनता नहीं है फिलहाल, क्योंकि 50% क्राइटेरिया दोनों में लानी ही लानी है आपको 33% के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने 33% इसमें नहीं लाए, ठीक है, आप एब्सेंट हो गए तो आपका क्या होगा, वो फेल होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको रीअपेयर होगा। तो पहला ही वाला जो है वो आपका कंप्लीट माना जाएगा, यानी कि थ्योरी में भी आपको पास होना है प्लस प्रैक्टिकल में भी पास होना है 33 और ओवरऑल 50%, वही सेम वाला है जिसमें डी ग्रेड मिलता था 50% में, तो आप पास माने जाएंगे दोनों में। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए इस प्रकार से है पैटर्न। तो अब इसके लिए मान लीजिए देखिए पेपर कितने पैटर्न चेंज कर दिया। पहला क्वेश्चन जो उसने पूछा गया है इसमें डिवाइड करना है, यहाँ लिखा है डिवाइड बाई 5 और 0 से लेकर के 100 तक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी है जो कि डिवाइड होती है आपकी 5 से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्रिएट करना है, एक डायमेंशन और एक शेप क्रिएट करना है जो कि नंपाई का यूज करना है। तीसरा आपका है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इंसर्शन एंड 2 एरे आपका बोला गया है, 2 एरे दी गई हैं और इसका जो इंसर्शन पॉइंट आना चाहिए 3.5 आना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी का जो कोड है वो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये वाला है पहले डिवीजन वाला, तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ न्यू फाइल को और इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रोग्राम हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है, तो चलते हैं पाइथन पे और ये है पाइथन प्रोग्राम। ठीक है प्रोग्राम कौन सा है, हमारे पास है डिवीजल का। ठीक है, तो इसको सर्च करते हैं, देखिए यहीं पे कहीं होगा डिवीजन, ये है डिविजिबल। ठीक है, कल मैंने इसको बनाया था। तो देखिए ये इतना छोटा सा प्रोग्राम है, फॉर नंबर इन रेंज 0, 100 तक हमने लिया है और जे इक्वल टू ले लिया, नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से और प्रिंट कर रहे हैं जे से। तो यहाँ से 5 से डिवीजन वाली जितनी भी संख्या होंगी वो देखिए रन हो जाएंगी। इसको करते हैं रन। तो देखिए 0 से 100 तक की जितनी भी संख्या प्रिंट होके आएंगी वो देखिए इस प्रकार से आएंगी डिवीजन में। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 100 के बीच में जो भी संख्या आएंगी उनको वो 5 से डिवाइड करना था। तो अब जैसे कि ये है 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.2। ठीक है, उसी प्रकार से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। तो इसी प्रकार देखिए पूरी वैल्यू यहाँ पे आ रही है और लास्ट है सबसे ज़्यादा 19.8। ठीक है, तो ये कैसे आएगा देखिए, इसको भी दिखा देते हैं कैलकुलेशन से। अगर हम डिवाइड करते हैं 99 को 5 से तो देखिए आ जाएगा 19.8। ठीक है, लास्ट वैल्यू का आ गया। 0 से लेके 100 के बीच में ये करना था प्रिंट। ठीक है, और इतना तो प्रिंट हमने कर दिया, लेकिन इसमें कंडीशन और भी है। ठीक है, उसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है इन्होंने लिख दी है इसमें सिंपल सी, अगर कंडीशन 0 से रेंज में अगर डिवीजन हो जाता है तो आपको एक रेंडमली जनरेट करना है और डिवीजन करना है 5 से, अदरवाइज वो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो हमारा ऑलरेडी देखिए डिवाइड हो गया है, मैंने आपको कंडीशन दिखा दी डिवाइड होके, तो इस प्रकार से आपका डिवीजन होके आ जाएगा। ठीक है, तो 25 नंबर का था सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम ये आपका बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद था इसमें कैलकुलेशन, जैसे कि ये वाला है, इसका पहले देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इंसर्शन, दो हमने वैल्यू दी है, इनपुट एरे दिया है 1 3 4 5 7 और दूसरा एरे दिया है 2 3 5 6 और इंसर्शन में 3,5 आपको प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा, इसका भी मैंने बनाया था प्रोग्राम। अगर हम चलते हैं न्यू फाइल पे और करते हैं ओपन,
और डेस्कटॉप पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, अब डालते हैं इंसर्शन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये देखिए बना था प्रोग्राम। तो एक लिस्ट ली हमने जिसमें कि है 1 3 4 5। देखिए यही लिस्ट यहाँ पे आपकी दी गई है क्वेश्चन में, 1 3 4 5 7, और दूसरी है 2 3 5 6। ठीक है, तो दूसरी हो गई और प्रिंट कर देंगे इस लिस्ट को हम लोग। उसके बाद लिस्ट नंबर 2 है। ठीक है, न्यू लिस्ट के बाद फॉर एलिमेंट, इसमें क्या कर रहे हैं, न्यू लिस्ट को अपेंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कैसे काम करेगा, F5 दबाते हैं तो देखिए पहली लिस्ट है ये, सेकेंड लिस्ट ये है, और इंसर्शन ऑफ लिस्ट 3,5। ठीक है, यही तो बोला गया था करने के लिए, 3,5। देखिए इंसर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3,5 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो यही था सिंपल सा प्रोग्राम, इसको आप नोट कर लीजिए, सिंपल सा आपका बनेगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखिए पेपर में पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए, क्योंकि ये देखिए लिस्ट का प्रोग्राम है। लिस्ट वाला टॉपिक अगर आपने अच्छे से कवर किया होगा तो इस बार थ्योरी वाली मैंने इसीलिए कहा था पेड क्लासेस जरूर परचेज करें, थ्योरी को समझें। थ्योरी से ही आपके प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में थ्योरी की उतनी डिमांड नहीं होगी, उसमें भी आपको देखिए क्वेश्चन टफ आएंगे, तो आपको पढ़ना तो अच्छे से पड़ेगा। आप अगर इग्नोर करेंगे, खाली एक दिन पहले पढ़ेंगे और सोचेंगे कि पीडीएफ पढ़ के आप पास हो जाएंगे, तो फिर एफ ही आएगा आपका, ये मान के चले आपको पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट भी हो गया है पास करना, क्योंकि अब नाइलेट जो है लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन देगा, इसी प्रकार के पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिएट अ नंपाई एरे हैविंग 3,3 आपका दिया गया है और परफॉर्म यूजिंग करना है देखिए एरे। तो इसमें क्या है बेसिकली, पहले तो दो एरे आपको क्रिएट करनी है। तो देखिए एरे तो हमने मान लीजिए ये क्रिएट की। ठीक है, एक एरे हमने ये क्रिएट की, रन करते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास, इसको रन करते हैं। ठीक है, देखिए 3,3 हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो 3,3 के शेप में हमने एरे तो प्रिंट कर ली। ठीक है, ये 3,3 के शेप में एक एरे हमने यहाँ पे करा ली प्रिंट, हमारा शो हो रहा है 3,3। तो एरे को प्रिंट कराने के लिए सिंपल सा हम ये वाला प्रोग्राम लगा देंगे शेप के लिए। ठीक है, ये शेप को प्रिंट कर रहा है। हमने शेप में क्या लिखा है, 1 2 3 और 5 6 7 दो शेप दिए हैं, और शेप का ये एरे बता देगा कितने हैं। तो देखिए रो में अगर बात करें तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, और बाकी ऊपर भी 3 है। तो 3,3 हमको प्रिंट करना था, 1 2 3। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा, 1 2 3 5 6 7 5 6 7। तो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो 3,3 इसी में हमको प्रिंट करना था, तो हमने यहाँ पे 3,3 शेप तो प्रिंट करा लिया। ठीक है, अलग अलग चीजें मिक्स करके करनी है। अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट, अगर हमको सम करना है तो देखिए सम ऑफ द एरे के लिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दो रेंज हमने दी, 1 2 3 4 5 6 की एरे दिया हमने। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, देखिए किस प्रकार से आएगा। तो 2D एरे थी, ये था, ये एरे थी। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन सम हो गया है 22। अब इसको हम जोड़ेंगे 10 17 18 4 22। ठीक है, ये आ गया, इसका एरे ये आ गया और इसका ये आ गया। तो कॉलम वाइज सम यहाँ पे हमने किया। ठीक है, कॉलम वाइज इसमें पूछा गया था आपका प्रोग्राम में। तो ये अलग अलग कोड आपको तैयार करने पड़ेंगे देखिए। ठीक है, सम ऑफ दी, तो अलग अलग को अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ में भी आप इसको बना सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अलग अलग बनाइए, छोटा छोटा प्रोग्राम बनेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बनाकर दिखाया। जैसे ये शेप का हो गया, उसके बाद सम ऑफ द एरे हो गया, तो इसी प्रकार से अलग अलग ये सारे ही प्रोग्राम क्रिएट किए जाएंगे। उसके बाद कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ द रो, फिर रो पे काम करना है, फिर ठीक है, फिर रिट्राइव ओनली लास्ट 2 कॉलम पे आपको काम करना है। तो वही चीज है बेसिकली नमपाई के अंदर, आपको हर एक एरे इंडेक्स पे काम करना है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार से अगर इस पेपर को देखें तो इसमें भी देखिए आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है देखिए लिस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। और ये दो क्वेश्चन तो आपको बताए गए थे, ये तो इजी थे, ये तो पीडीएफ में आपको मिले ही होंगे। अब एक ऊपर देखिए क्वेश्चन था, पूछा गया था राइट प्रोग्राम टू वेज। ठीक है, ये आपको वेज, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया गया पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा हार्ड है, तो हो सकता है आईओटी में भी आपको जो क्वेश्चन बताए गए हैं 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनमें से मिलेगा, तो इतना तो गारंटी है मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ और एडवांस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि कोई और सेंसर्स उसमें ऐड कर दिया जाए, या डिस्प्ले का प्रोग्राम हो जाए। ठीक है, या फिर वाईफाई मॉड्यूल या ब्लूटूथ मॉड्यूल ऐड कर दिया जाए, तो एडवांस क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहिएगा। पहला पेपर जो है नालेट सबको इजी दे रहा है, यानी कि M1 का भी पहला इजी था, M2 का भी इजी था, M3 का देखिए यहाँ पे दो पेपर इन्होंने हार्ड कर दिए कि बच्चे फेल होंगे। ठीक है, तो फेल होंगे तो फिर वो नेक्स्ट टाइम भी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहें।
एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ जिनके भी बचे हुए हैं, ठीक है? नहीं तो फ़ेल तो आप वैसे ही होंगे, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल में फ़ेल होते हैं तो थ्योरी में भी आप फ़ेल माने जाएँगे और आपको दोनों फिर से देने पड़ेंगे, ठीक है? तो सिंपल सा रूल है। तो आशा करते हैं आपको चैनल से हेल्प मिल रही होगी और तैयारी करें अच्छे से, ठीक है? तो ही आपका ये निकलेगा। पीडीएफ नोट इसीलिए कह रहा हूँ मैं परचेज़ करें, वीडियो भी देखें और प्रैक्टिस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।